बनाने वाली नौकरानी। दुर्गा देवी की दो बहुएं थी, शिखा और रेणु। वैसे तो वो सारा काम करती, पर खाना बनाना उन्हें राज नहीं आता था। जब भी कुछ बनाने को कहो तो आनाकानी करने लगती। दुर्गा देवी उनसे बड़ी परेशान थी। अरे शिखा बेटा, खाना बना कि नहीं? दोपहर के 2 बज गए। वो मम्मी जी, मैं सब्जी लेने मार्केट चली गई थी तो जरा देर हो गई। मुझे लगा भाभी ने पीछे से खाना बना लिया होगा। अरे रेणु, तूने खाना नहीं बनाया क्या? शिखा तो मार्केट गई थी। नहीं मम्मी जी, वो मन्नू बहुत रो रहा था, उसे चुप कराते कराते देर हो गई। तो क्या आज दोपहर मुझे भूखा ही रखने का इरादा है या कुछ बनेगा भी? मैं अभी बना देती हूँ ना, बस 15 मिनट लगेंगे। शिखा किचन में जाकर खाना बनाती है और थोड़ी देर में दुर्गा देवी को खाना परोस देती है। हे भगवान, ये क्या? तूने सिर्फ खिचड़ी बनाई है? हाँ मम्मी जी, अब इतनी जल्दी में तो बस खिचड़ी बन सकती थी, और मैं मार्केट से आकर ना बहुत थक गई हूँ, इसलिए आज तो इसी से काम चलाना होगा। हाँ, अब दुर्गा देवी करती भी क्या, उनको वही सादी सी खिचड़ी खानी पड़ी। और इधर शिखा और रेणु बाजार से लेकर आई पाव भाजी, मजे से खा रही थी। बाबू, ये रट्टू की पाव भाजी ना बड़ी लाजवाब होती है। अच्छा हुआ जो तुम मार्केट से ले आई। हाँ भाभी, मुझे ना ये नत्थु की पाव भाजी बहुत पसंद है, इसीलिए उसकी दुकान देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया। सोचा पाव भाजी ले जाती हूँ और इसके पैसे सब्जियों के भाव में एडजस्ट कर दूंगी। अरे वाह, तुम तो बड़ी समझदार हो गई हो। सब मेरी संगत का असर है। ऐसे दिमाग चलाते रहो और खुश रहो। दोनों हंस पड़ी। फिर दोनों ने अपनी पाव भाजी खत्म की और आराम से सो गई। शाम को प्रवीण और तरुण ऑफिस से आए। आ गए तुम दोनों? बहुत थक गए होगे ना? हाँ मम्मी, आज तो बहुत थक गए, ऑफिस में बहुत काम था। मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी। रेणु, कुछ चाय नाश्ता लेकर आना। तरुण की आवाज सुनकर रेणु चाय और बिस्किट लेकर आ गई। ये क्या, सिर्फ बिस्किट? अरे मुझे भूख लगी है, इस बिस्किट से क्या होगा मेरा? पकौड़े या आलू टिक्की कुछ बना दो। देखिए तरुण, आप ऑफिस से थक कर आए, तो मैं भी यहाँ मक्खियाँ नहीं उड़ा रही थी। अरे घर में 17 तरह के काम होते हैं, मैं भी थक गई हूँ। अभी तो चाय बिस्किट से ही काम चलाना पड़ेगा। बेचारा तरुण रेणु से कुछ कह भी नहीं सका और चुपचाप चाय बिस्किट खाने लगा। तभी प्रवीण ने शिखा को आवाज दी। शिखा, चाय तो रेणु भाभी ने बना दी, तुम कुछ नाश्ता ही बना दो, बड़ी भूख लगी है यार। उफ, मेरा तो आज पूरा बदन दर्द कर रहा है काम कर करके। इतनी कड़ी धूप में मार्केट जाना कोई मामूली बात है क्या? और आकर पता है मैंने खाना भी बनाया। प्लीज प्रवीण, आज तो मुझसे कुछ मत कहना, मुझसे नहीं बनाया जाएगा नाश्ता। खाने में बस खिचड़ी बनाई थी तुमने, और सामने वाले बाजार से जाकर 2-4 सब्जियां ले आई थी बस। इसमें कौन सा कद्दू में तीर मार लिया तुमने जो इतना थक गई? जो भी हो मम्मी जी, गर्मी में इतना काम भी बड़ी बात होती है, हम भी थक जाते हैं, क्यों है ना रेणु भाभी? हाँ मम्मी जी, शिखा ठीक तो कह रही है। भाई इतनी गर्मी में हमसे खाना नहीं बनाया जाता, किचन में तो जैसे आग ही बरसती है। तुम दोनों देवियों से खाना बनता नहीं, मेरे हाथ पैर अब इतना साथ देते नहीं बुढ़ापे में कि मैं कुछ बनाऊं, तो क्या भूखे मरेंगे? देखिए मम्मी जी, हम खिचड़ी या दलिया बना देंगे, बस वही खा लीजिएगा। इससे ज्यादा इस गर्मी में हमसे खाना नहीं बन पाएगा। मुझसे तो ये रोज रोज बीमारों वाला खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ भैया, मैं भी ऐसा खाना नहीं खा सकता, इससे तो बढ़िया मैं भूखा ही रह लूंगा। तो फिर क्या करें? मम्मी, क्यों ना खाना बनाने के लिए नौकरानी रख ले, इससे हमें टाइम पर अच्छा खाना मिल जाएगा, वरना ये दोनों तो खिचड़ी दलिया खिला खिला कर मार ही डालेंगे। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, मैं कल ही नौकरानी खोजती हूँ जो खाना बना दे। मम्मी जल्दी से नौकरानी खोजो, अब और नहीं से आ जाता। अगले ही दिन दुर्गा देवी ने नौकरानी की खोज शुरू कर दी, और कुछ ही दिनों बाद आखिर दुर्गा देवी को खाना बनाने वाली नौकरानी मिल ही गई। उसका नाम था कमला। कमला का आज इस घर में पहला दिन था। दुर्गा देवी उसे समझा रही थी। देख कमला, ये हमारी रसोई है, सब कुछ अच्छे से देख ले, समझ ले कहाँ क्या रखा है। अब टेंशन मत लो मेम साहब, मैं सब कुछ संभालेगी। अरे टेंशन खत्म करने के लिए तो तुझे बुलाया है। आप सुन, सुबह 9 बजे नाश्ता और टिफिन सब रेडी कर देना। दोपहर का खाना हम 1 बजे खाते हैं। शाम को प्रवीण और तरुण ऑफिस से आएंगे तब चाय बनेगी और साथ में कुछ नाश्ता भी। रात के खाने में रोटियां गर्म होनी चाहिए। अरे मेम साहब, मेरा नाम कमला है, मैं सब कुछ अच्छे से समझ गई है। आप सबको ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी कि आप सब खाने के साथ अपना अंगली भी खा जाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है, वो तो खाकर ही पता चलेगा कैसा खाना बनाती है तू। मेम साहब, रात के खाने में क्या बनाने का है? शाही पनीर और लच्छा पराठा बना रहे, घर में सबको बहुत पसंद है। ठीक है मैम साहब, बना देगी। चल अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तू रात के खाने की तैयारी कर ले। ओके।
कमला को काम समझाकर दुर्गा देवी आराम करने अपने कमरे में चली गई। कमला ने सबके लिए रात का खाना बनाया। थोड़ी देर में सब टेबल पर खाना खाने आ गए। आज तो खाने जैसा खाना मिलेगा। हाँ मम्मी, आज खाने में क्या है? बहुत दिनों बाद आज घर पर कुछ अच्छा खाना होगा। तभी खाना लेकर कमला आ गई। आज खाने में शाही पनीर और लच्छे पराठे मैंने बनाए। एक बार खाएगी तो खाती रह जाएगी। अरे बस, अब बातें बनाती रहेगी या खाना परोसेगी भी? मीम साहब परसती ना मैं। ऐसा कहकर कमला ने सबको खाना परोसा। सबने खाना शुरू किया। तो कमला, तुमने तो कमाल कर दिया। सच में खाना बहुत टेस्टी है। हाँ, और ये पनीर तो जैसे मुंह में जाकर घुल जा रहा है। आज कितने दिनों बाद इतना टेस्टी खाना खाया। हाँ सही बात है, तुम दोनों की पत्नियों ने तो खिचड़ी खिला खिलाकर हमें मरीज ही बना दिया था। अच्छा ठीक है, हमसे जो बन पड़ा हमने खिला दिया, पर अब तो आ गई ना कमला। अब तो रोज रोज टेस्टी टेस्टी खाना ही मिलेगा। हाँ कमला, खाना तुम अच्छा बना लेती हो। अब कमला की किचन से रोज आप लोगों को टेस्टी खाना ही मिलेगा। अच्छा मैं चलती, कल आएगी। कमला कल जल्दी आना। कमला चली गई। घर के सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन सुबह कमला किचन में पराठे बना रही थी कि रेणु उसे आवाज देती है। कमला जरा सुनो तो, थोड़ी मन्नू की मालिश कर देना। आज मेरे हाथों में जरा दर्द है, मुझसे मालिश नहीं हो पाएगी। करती की बड़ी भाभी, पर पहले नाश्ता बना लेती है, वरना सबको देर हो जाएगी। मेम साहब ने 9 बजे नाश्ता बनाकर देने को बोले है ना। अरे नाश्ता भी बना लेना, अभी तो 7:45 बजे। 10 मिनट लगेंगे मालिश में, और टाइम से मालिश ना हो ना तो मन्नू रोने लगता है। जल्दी से आ ना। ठीक है बड़ी भाभी, चलिए पहले मालिश कर देती है। कमला गैस बंद करके मन्नू की मालिश करने चली गई। कुछ देर बाद जैसे किचन में आई तभी शिखा ने आकर कहा, कमला जरा मेरी साड़ी प्रेस कर दे, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। छोटी भाभी नाश्ता बनाने का है, नाश्ता बना के फिर कर देगी। हाँ नहीं कमला, तो पहले मेरी साड़ी प्रेस करके दे, फिर नाश्ता बनाना। तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अब कमला शिखा की साड़ी प्रेस करने चली गई। इसी तरह उसे नाश्ता बनाने में देर हो गई। इधर तरुण और प्रवीण ऑफिस के लिए रेडी हो चुके थे। वो नाश्ते के लिए टेबल पर आ गए, पर नाश्ता तो था ही नहीं। अरे नाश्ता का आज कमला ने भी छुट्टी वाली क्या? सुबह सुबह चाय ना मिले तो ऑफिस जाने का मन नहीं करता। टिफिन भी नहीं दिखाई दे रहा है। लगता है आज भी भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे मम्मी, कहाँ है आपकी कमला? उसे भी शिखा रेणु की हवा लगी क्या? कमला कहाँ है तू? आज तूने नाश्ता नहीं बनाया? देख कितनी देर हो गई। दुर्गा देवी की आवाज सुनकर कमला घबराई हुई दुर्गा देवी के पास आई। ओ मेम साहब, आज ना नाश्ता बनाने में थोड़ी देर हो गई है। अरे पर क्यों? मैंने तुझे 9 बजे नाश्ता तैयार करने को कहा था ना। अब देख घड़ी में 9:30 बज रहे हैं। मैं क्या करेगी मेम साहब? पहले बड़ी भाभी ने मन्नू की मालिश करने को बुला लिया, फिर छोटी भाभी की साड़ी प्रेस करके दी। अब आप ही बताओ, देर तो होगी ना। मैं अकेली काम 50, बेचारी कमला जाए तो कहाँ जाए? रहने तो मम्मी, हम ब्रेड बटर से आज काम चला लेंगे। हाँ, चाय भी बाहर ही पी लेंगे। अच्छा मम्मी, हम चलते हैं। ऐसा कहकर प्रवीण और तरुण बिना खाए ऑफिस के लिए निकल गए। कुछ देर बाद कमला पराठे बनाकर लाई। शिखा और रेणु ने जमकर नाश्ता किया और अपने अपने कमरे में चली गई। दुर्गा देवी ने कमला से कहा, देख कमला, नाश्ते में देर हो गई और इसी वजह से मेरे दोनों बेटे बिना खाए ऑफिस चले गए। अब रात के खाने पर ऐसा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। रात का खाना ठीक 8 बजे टेबल पर होना चाहिए। जी मैम, सब में ध्यान रखिएगी। शाम के 6 बजे थे। कमला ने दुर्गा देवी से पूछा, मैम साहब आज रात के खाने में क्या बनाने गए? एक काम कर, आज रात के खाने में राजमा चावल बना ले। मेरे प्रवीण को राजमा चावल बहुत पसंद है। और हाँ, आज कुछ मीठा भी बना लेना, बहुत मन कर रहा है मीठा खाने का। जी मैम साहब, मैं सब बना लेगी। ऐसा बिंदास खाना बनाएगी कि बस खाते रह जाएंगे सब। अब देखो मेरा कमाल। अच्छा भाई अच्छा, जा जाकर जल्दी से खाने की तैयारी कर। ओके मैम साहब, जाती है मैं। कमला ने किचन में जाकर राजमा उबालने चढ़ा दिया और प्याज काटने लगी। तभी शिखा ने आवाज दी, कमला मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर लाना, सर दर्द से फटा जा रहा है। जी छोटी भाभी, अभी लाई। थोड़ी देर में कमला शिखा के पास चाय लेकर जाती है। लो भाभी, एकदम कड़क चाय, इसको पीकर ना आपका सर दर्द एकदम रफ्फू चक्कर हो जाएगा। थैंक यू कमला। अब तो आ गई है ना, तो जरा मेरा सर दबा दे, थोड़ा आराम मिल जाए। वो छोटी भाभी, मेरे को ना भी खाना बनाने का बाकी, बाद में आती है मैं। अरे बाद में कब दबाएगी? जब ये सर फट जाएगा दर्द से तब। चुपचाप बैठ जाओ और मेरा सर दबा। ठीक है भाभी। बेचारी कमला फंस चुकी थी। अब वो क्या करती, चुपचाप शिखा का सर दबाने लगी। तभी वहां रेणु आई।
ये लो, मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और ये महारानी आराम से एसी में बैठकर शिखा का सर दबा रही है। वो शिखा भाभी ने बोला कि उनको सर दर्द हो रहा है इसलिए दबाने लगी। अब बात हो गई छोटी भाभी की सेवा। चलो बाजार जाकर मेरा भी कुछ सामान ला कर दो। भाभी आपको बड़ी जलन लगी है, कमला मेरे पास है तो उसे मैंने कहा था सर दबाने। जलन? कैसे बात कर रही हो शिखा? अब पूरे दिन तो कमला से तुम ही काम करवाती हो अपना, मैंने कुछ कहा क्या? हे भगवान, मैंने जरा सा सर क्या दबा लिया, आपने तो मुझ पर पूरा का पूरा इल्जाम ही डाल दिया कि कमला मेरे सारे काम करती है। अरे बाबा अब दोनों ऐसे झगड़ा मत करो ना, मैं जाती है ना बाजार बड़ी भाभी का सामान लाने। ये ले स्लीप, आती हुई लॉन्ड्री से कपड़े भी लेते आना। जी भाभी जाती है मैं। कमला को बाजार जाना पड़ा, इस वजह से उसे रात का खाना बनाने में फिर से देर हो गई। वो बाजार से रेणु का सामान लेकर आई और फिर जल्दी से किचन में लग गई। चावल उसने बना लिए थे पर राजमा और मिठाई बनानी बाकी थी। घड़ी में 8 बज चुके थे, सब लोग खाना खाने टेबल पर आ चुके थे। क्या हुआ, अभी भी खाना मिलेगा कि नहीं? मेरे तो पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगाओ कमला। अरे हाँ, आज तो प्रवीण के पसंद का खाना बना है, राजमा चावल। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा, मेरी भूख और बढ़ गई है। ए कमला जल्दी लाओ भाई खाना। खाना नहीं बनेगा, टाइम लगेगा अभी। कमला, मैंने तुमसे कहा था ना खाना ठीक 8 बजे लग जाना चाहिए, फिर देरी क्यों? ऐसा नहीं चलेगा भाई। नहीं चलेगा तो मेरे को भी नहीं करने का है तुम्हारा काम, या खाना बनाने को रखा था ना? सारा दिन आपकी बहू का काम करने में, खाना बनाने में लेट हो जाता है मेरे को, फिर खाना टाइम से मिलता नहीं तो आप सुनाती है। नहीं बाबा, हमको नहीं रहने का, यहाँ काम ही नहीं करने का। ये झूठ बोल रही है मम्मी जी, एकदम सच बोलती है, सोलना आने करे। अब मुझे समझ में आ गया है कमला, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल से तुझे मैं जो कहूँ बस तू वही करेगी, वरना तुझे तेरी पगार नहीं मिलेगी। ठीक है मैम साहब। और तुम दोनों सुनो, कल से घर का सारा हिसाब और खर्च मेरे हाथ में ही रहेगा, किसी को 1 पैसा नहीं मिलेगा। जाओ कमला, अब जल्दी से खाना बना कर लाओ। दुर्गा देवी की बात सुनकर शिखा और रेणु को जैसे सांप सूंघ गया हो, वो चुपचाप बैठी थी। कमला थोड़ी देर में खाना बनाकर लाई, सबने खाना खाया और अपने अपने कमरे में चले गए। अब देखना यही कि अगला दिन क्या हलचल लेकर आने वाला है। सुबह कमला नाश्ता बना रही थी, दुर्गा देवी ने आवाज दी, कमला जरा यहाँ तो आ। जी मेम साहब। प्रवीण और तरुण का नाश्ता और टिफिन बनाकर पहले पूजा करके सफाई में मेरी हेल्प कर दे, बाकी नाश्ता बाद में बनाना। ठीक है मैम साहब, मैं भैया लोगों का नाश्ता बनाकर लाती है। कमला ने प्रवीण और तरुण का नाश्ता बनाया, फिर दुर्गा देवी के साथ पूजा करके सफाई करने लगी। थोड़ी देर में शिखा और रेणु आई। कमला, तूने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? नाश्ते का टाइम हो चुका है, बहुत भूख लगी है, जा जाकर नाश्ता लगा दे। पहले ये मेरे साथ पूजा कर साफ करेगी, फिर नाश्ता मिलेगा। अगर तुम लोगों को जल्दी है तो खुद बना लो। ये क्या बात हुई, नौकरानी के रहते इतनी गर्मी में हम किचन में क्यों जाए भाई? मम्मी जी आप हमें पैसे दीजिए, हम नाश्ता बाहर से ले आते हैं। बेटा पैसे तो मिलेंगे नहीं, बाहर का नाश्ता तो आएगा नहीं। ठीक है हम वेट करते हैं, कमला जल्दी आना। जी, जब मेम साहब बोलेगी तब आएगी। रेणु और शिखा हॉल में जाकर नाश्ते का इंतजार करने लगी और जब कमला बड़ी देर तक नहीं आई तब उन्होंने ब्रेड बटर खाकर अपनी भूख मिटाई, जो नौकरानी आने से पहले वो अपने पतियों को खिलाया करती थी। भाभी ये सूखा सा नाश्ता मुझे बिल्कुल नहीं भाता तो मुझे भी नहीं है, पर पेट भरने के लिए खाना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। हाँ, और अब तो पैसे मिलने भी बंद हो गए। हाँ, प्रवीण और तरुण ये नाश्ता कैसे करते थे पता नहीं। दोनों बहुओं ने जैसे तैसे नाश्ता किया और अपने अपने कामों में लग गई, क्योंकि आज कमला तो उनका काम नहीं करने वाली थी, दोपहर हो चुकी थी। अरे कमला कहाँ हो, दिखाई नहीं दे रही, दोपहर का खाना बनेगा कि नहीं? हाँ भाभी, मैंने भी उसे बहुत देर से देखा नहीं है। मैं यहाँ हूँ मेम साहब के रूम में। दोनों बहुएं दुर्गा देवी के रूम में पहुंची। मैं मेम साहब के पैर की मालिश कर रही है, खाना बाद में बनाएगी। अब ये क्या है, दोपहर के 1 बज चुके हैं, अभी तक खाना नहीं बना। अब भी क्या नाश्ते जैसा हाल होगा? अरे नहीं नहीं बेटा, सब्जी कमला ने बना दी है, तुम जाओ आटा लगाकर रोटियां बनाकर खा लो, कमला को अभी थोड़ी देर और लगेगी। अरे मम्मी जी ये तो हद हो गई ना, इसे हमने खाना बनाने के लिए रखा था ना। अब ये खाना नहीं बनाकर और काम में लगी है और आप कह रही है रोटी तुम बना लो, ये गलत बात है। क्या बेटा गलत कैसे हो गई ये बात? तुम भी पहले इससे अपना काम करवा रही थी और खाने में देर हो रही थी, तब क्या गलत नहीं था?
आज इसने मेरा काम किया और तुम्हें खाना नहीं मिला तो बात गलत हो गई। दुर्गा देवी की बातें सुनकर शिखा और रेणु को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ मम्मी जी, बात तो आपने सही बोली है, गलती तो हमारी है। हाँ मम्मी जी, ये कमला खाना बनाने ही आई थी और हमने इससे और भी बहुत काम करवाया और आप सबको भूखा रखा। अब आई ना अकल तुम्हें? जब भूख लगी तो सब समझ में आ गया। पहले तो तुम बाजार से लाकर खा लेती थी, अब तो पैसे भी नहीं है तुम्हारे पास, तो भूख लगी तो तुम्हें पता चला खाने का अपना वक्त होता है। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर आपको कैसे पता कि हम बाहर का खाना लाकर खाते थे? वो भी मुझे इस कमला ने ही बताया। इससे भी तो तुमने मंगाए थे ना छोले कुलचे। जी मम्मी जी, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा, हमें समझ में आ गया है, हम अब कभी भी कमला से अपना काम नहीं कराएंगे। अरे बाबा कैसी फैमिली है, कभी बहू एक्स्ट्रा काम कराती है, कभी सास। मेरे को इधर काम ही नहीं करने का है। ऐसा मत बोल कमला, हम तुझसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कराएंगे, पर इतनी गर्मी में हमको छोड़कर मत जा। हाँ कमला, तो काम छोड़कर मत जा, नहीं तो ये बहू है मुझे खिचड़ी खिला खिला कर बीमार कर देंगी। चलिए, आप सब इतना बोलते तो मैं रुक जाती है, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। खाना बनाएगी तो टेबल पर खाना आपकी बहू को लगाना पड़ेगा। मैं दोपहर में 2 घंटे इसी में आराम करेगी। अरे तेरी सारी शर्त मंजूर है, बस तू हमें टाइम से खाना बनाकर खिला देना। ओके मैम साहब, मैं जाती है रोटियां बनाने को, आप सब आकर खाना खा लेना। कमला ने रोटियां बनाई और सब ने मिलकर खाना खाया। अब कमला को कोई भी एक्स्ट्रा काम के लिए नहीं कहता था, बल्कि शिखा और रेणु उसकी थोड़ी हेल्प भी करने लगे थे। सबको सही टाइम पर खाना मिलने लगा और पूरा परिवार इसी तरह खुश रहने लगा।